ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। आज मेरे साथ वह जिंदगी जैन रत्न में एक ऐसे रत्न हैं जिनका बचपन तो संपन्नता में बीता। मेधावी छात्र होने के बावजूद जब समय का चक्र घूमा, उन्हें अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी और रिश्तेदारों से मात्र 50 रुपए की उधारी लेकर मुंबई शहर आए। उस समय उन्होंने एक छोटे से दुकान के रूप में अपने व्यवसाय की शुरुआत करी और आज ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन के कारण आज के समय में का व्यवसाय पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूं और आज मेरे साथ है हमारे जैन रत्न श्री रसिक जी कोठारी। जय जिनेंद्र रसिक भाई। जय जिनेंद्र। मुझे अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। शुरुआती जीवन ऐसा था कि पिताजी की दुकान अहमदाबाद में थी, मस्कती मार्केट, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉटन मार्केट गिना था कपड़े का, तो वहाँ दुकान थी। इसलिए मेरे बचपन में उन्होंने ये सपना देखा था कि इसको कलेक्टर पढ़ाना है, तो पहली मैं पढ़ने के लिए भी एमए का टीचर रखा था घर पे पढ़ाने के लिए। और मेरे ड्रेस भी ऐसे बनाए थे कि नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस का, ताकि अच्छे विचार पहले से ही आए हैं। पर दौर ऐसा आया कि पिताजी की भागीदारी वहाँ से छूट गई और मैं चौथी तक वहाँ अहमदाबाद में पढ़ा। 5वीं से फिर मंडार, हमारा जो वतन है, वहीं आ गए और पिताजी वृद्ध होने लगे। पढ़ने में बहुत होशियार था, जनरल नॉलेज में बहुत था, डिबेटर था, साहित्य में बहुत प्रेम था, हर बात से था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आगे पढ़ पाएँ। स्कूल की फीस भी भरने के लिए नहीं थी, तो बाद में मुझे 16 साल की एज में हायर सेकेंडरी पास करके बम्बई आ जाना पड़ा। जब आप बॉम्बे आए उस एज में आपने किस व्यवसाय की शुरुआत करी? मेरी सगाई 7 साल की उम्र में कर दी गई थी, तो वो बम्बई रहते थे और उनका मेटल का बिजनेस था। अच्छा। नॉन फेरस का। उस जमाने में ऐसा होता था कि इन्वेस्टमेंट एक आदमी करता था, बाकी वर्किंग पार्टनर होते थे। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, मैं वर्किंग पार्टनर के रूप में मैंने अपनी शुरुआत की। आज के समय में आप किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं? उसी चीज़ का जिसका मैंने शुरुआत की थी, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आइटम थी। तो वो बिजनेस तब से था तो आज तक है। आपके परिवार में कौन कौन है? 4 लड़के हैं और 1 लड़की है, 5 जने हैं। तो आपके चारों लड़के आज आपके साथ आपके व्यवसाय में? नहीं, अभी अलग अलग व्यवसाय में। जैसे 2 लड़के मेरे हैं तो सिकंदराबाद रहते हैं, वहाँ मेटल का बिजनेस अलग अलग है। एक लड़का है वो DBS में मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट है, दुबई रहता है। अच्छा। और एक लड़का मेरे साथ बिजनेस में रहता है। अच्छा सर, आप व्यवसाय में आपने इतना बड़ा काम अपना स्थापित किया है और आपके द्वारा कई सामाजिक कार्य भी होते हैं, तो अब मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। सामाजिक कार्य ऐसा है कि मैंने जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को महत्व दिया। गांव के अंदर मैंने हॉस्पिटल खड़ा किया, महावीर हॉस्पिटल, भगवान महावीर के नाम से। अच्छा। फिर मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किया है। इसी तरह मैंने माता जी का, सचिया माता गुरा भैरव का, कोठारी परिवार का आगे बढ़ने होने की वजह से वो मंदिर स्थापित किया। और अभी एक गौशाला का निर्माण शुरू है और 400 गायें का उसमें सेवा होती है। तो ये तो गांव का मैंने किया। मैंने वहाँ नशा मुक्ति का भी आंदोलन किया, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना और हर छोटे मोटे गरीबों की मदद। और ऐसे ही शहर में जो रहा मैं, तो मैंने देखा मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें क्वालिटी और लोगों को तकलीफ पड़ती है, इसलिए मैं एसोसिएशन का, बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन का मेंबर बना। उसके बाद में उसके ऑफिस में रहा, बाद में प्रेसिडेंट बनके 6 साल में एक ऐतिहासिक प्रेसिडेंट रहा, ऐसा मानती है आज भी एसोसिएशन। फिर मैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, फार्म जिसका शॉर्ट है, जो फेडरेशन होती है एसोसिएशन, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट पिछले 3 टर्म से रहा और आज भी उसका डायरेक्टर हूँ। सर, धर्म में आपकी क्या आस्था? तो जैन धर्म तो मानव धर्म ही है, इसलिए मैंने अपने स्कूल में भगवान महावीर की और सरस्वती माता की मूर्ति बिठाई गई और पहले नौकार मंत्र गिना जाता है, फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र, उसके बाद सरस्वती मंत्र और फिर वह बच्चे पढ़ने जाते हैं।
सर, आपके द्वारा इतने सामाजिक कार्य हुए, जैसा कि आपने बताया, आप कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के भी उच्च पदों पे रह के आपने कार्य किया, तो जरूर ही आपको कई अवार्ड्स भी मिले होंगे। कई जगह कई अवार्ड की हुई, पर मैं मानता हूँ कि वो सारा फिर तुम अपना जो गेन किया है वो वापस तुमने दे दिया, इसलिए मैंने अवार्ड कोई लिया ही नहीं। आज वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे संदेश में ये है कि एक तो ज्योतिष में मत मानो, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र ये फालतू शास्त्र है और इसके कारण कई घर बर्बाद होते हैं। जिस लड़की को अच्छा लड़का दिखता है वो जन्मपत्री होती है बराबर नहीं है, और जो मिलान होता है वो बराबर नहीं है, वो इसीलिए तलाक होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं करना है। दूसरा, कड़ी मेहनत करो। मैं तो जैनों के लिए भी मेरा एक विशेष संदेश है, 2 तरह के जैन बनाओ। एक तुष्ट जैन जो धर्म का जैसा लिखा है वैसा पालन करे, और एक सरल जैन। तुमने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए तो भी तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा बीए का, बैचलर का, और तुमने पासिंग मार्क्स लाए तो भी मिलेगा, तुम दोनों ग्रेजुएट बन जाओ। तो ग्रेजुएट वाले अभी जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलने। सरल जैन बनाओ ताकि लोग जैन रहे, नहीं तो जैन में से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि सही में आज की जो जनरेशन है शायद उनके लिए कुछ चीजें मानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आचार्य भगवंत को भी मिलता हूँ तो यही कह रहा हूँ कि वर्तमान के साथ चलो तो ये धर्म टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। रसिक जी कोठारी साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हम एक मुहिम चला रहे हैं पूरे जैन समाज को एक करने की, ताकि दूर से ही दूसरे समाज वाले समझ जाए कि ये तो जैन है, और हम समझ जाए कि हमारे अपने हैं। उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने नाम के साथ जैन लिखे, श्री रसिक जी कोठारी जैन। नाम के आगे जैन लगाना, मैं जैन लगाऊंगा और कोठारी भी लगाऊंगा, दोनों लगाऊंगा, जैन रसिक लाल कोठारी। बिल्कुल। और ये मुझे गर्व होगा, क्योंकि जैन होने पे मुझे गर्व तो है, लेकिन जमाने के साथ चले ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे ये उसके लायक समझा कि भाई मैं भी उस ग्रेड में आता हूँ। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और ऐसी विशेषता भी मेरे पास नहीं है, पर एक अच्छा इंसान बनने की तमन्ना है, और अच्छा इंसान बन के ऊपर चला जाऊं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपसे मिलके आज मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य होगा। जय जिनेंद्र।